मैम खुशामदीद है द कश्मीर न्यूज़ डेस्क। थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल एजाज है। मैं श्रीनगर में रहती हूँ, ताराबल इलाके में, और वहीं से क्लाउड किचन ऑपरेट करती हूँ। मैंने ये 4 महीने पहले स्टार्ट किया इन रबीउल अव्वल, और तब से माशाल्लाह मुझे बिल्कुल छोटे पैमाने पे मैंने स्टार्ट किया। आप यकीन कर ले, बिल्कुल मीगर अमाउंट 6-7 हजार, ठीक है। वहां से चिकन लेकर के अपना बनाया सामान, अपने करीबी लोगों को फोन किया, उन्होंने मेरा नंबर जो है सर्कुलेट किया, बढ़ते बढ़ाते स्टॉल मिल गया एक जगह, वहां से फिर मुसलसल सिलसिला चलता रहा। और आज माशाल्लाह पहली बार मैं श्रीनगर से बाहर आके अहारबल आई हूँ, और माशाल्लाह आप देख ले, मुझे यहाँ पे बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत प्यार मिला है। और मुझे फिक्र सिर्फ एक चीज की है, कल का स्टॉक मेरा पूरा हो गया है, तो मैं अब इंशाल्लाह तैयारी करनी है मुझे, तो बस कल के लिए अब इंशाल्लाह। बाकी रही बात मैसेज देने की, कि आप कहोगे कि मैं लोगों को क्या मैसेज दे सकती हूँ, लड़कियों को, औरतों को, इवन के आदमियों को। आप देख लीजिए, मेरे जो ब्रांड का नाम है वो है जज्बा। एजाज मेरे हस्बैंड का नाम है, तो ये जाज उससे निकला है। बतूल है मेरा नाम, तो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आजकल जो के घरों में झगड़े, लड़ाइयां, फसाद, एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना, हर कोई एक मुकाबले में है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में है, चाहे आप किसी भी रिश्ते में ले लो वो। तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए, अगर इंसान, झगड़े हर घर में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हर चीज को हम अना का मसला ना बनाएं और थोड़ा पॉजिटिव सोचें, जो हमारे पास है, अपने हालात को बेहतर करने के लिए सोचें, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड मुसलसल मेरे साथ हैं, थोड़ा वो पसंद नहीं करते हैं इस तरह लाइमलाइट में आना, तो इसीलिए मैं उनके बिहाफ पे खुद बात कर रही हूँ। मैडम, आप एक एंटरप्रेन्योर है जी। तो आपने ये बिजनेस कब से स्टार्ट किया? 4 महीने हो गए मुझे, 4 महीने हो गए मुझे, और यकीन करें, मुझे 0% भी यकीन नहीं था कि मेरा इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हूँ लेकर, बेसिक चीजें हैं, कबाब पराठा ही है, चाय ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी को मेहरबान होता है तो बस बेशक, तो फिर उसके लिए रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। तो आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, जो यूथ आज जो है ड्रग ने तबाह करके रखा है? ड्रग्स क्यों लेता है इंसान? पहले तो क्योंकि वो दे आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, वो आपके दिमाग को तसल्ली देता है कि आपको जैसे डिप्रेशन से बाहर निकलते हो, आप अपने हालात को कुछ अरसे के लिए भूल जाते हो। आप ड्रग्स उसी लिए लिए जाते हैं कि नहीं, सुकून के लिए लिए जाते हैं। सबसे बड़ी सुकून इंसान अपनी जात के अंदर ढूंढता है। अगर आप अपने आप से मुतमईन नहीं है, जो आपके पास है, आपको उससे मुतमईन रहना चाहिए, अल्लाह की रजा पे राजी रहना चाहिए। जरूरी नहीं है आप 10-12 लाख का लोन उठा के बैंक से, उसको पे करने के लिए फिर आप डिप्रेशन में जाएं, ये जरूरी नहीं। जो है जैसा है, अपने हालात को बरुए कार लाकर, आप उसमें अपने वसाइल को बरुए कार लाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि आज यहाँ पे जो विंटर कार्निवल फेस्टिवल मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम ने यहाँ पे अलॉन्ग विथ टूरिज्म डिपार्टमेंट एज वेल एज यूथ सपोर्ट्स एंड सर्विसेज। तो असल में इस कार्निवल का मकसद क्या है? बेसिकली इस एरिया को भी, यहाँ पे एक पोटेंशियल है, इसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। जहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की, वो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर है। इसमें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू है वो हॉर्टिकल्चर है। तो सेकंड अगर हम बात करेंगे, वो तो टूरिज्म की बात है, जिसपे मोर देन 10 लाख पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस टूरिज्म सेक्टर। तो बेसिकली जो साउथ कश्मीर का जो एक एरिया है अहरबल, जिसको हम फेमस वाटरफॉल के साथ मशहूर है, पूरी दुनिया में है। असल में इस एरिया में बहुत सारे पोटेंशियल्स है, बहुत सारे चांसेस है कि इसको डेवलप करना चाहे। सबसे पहले, जब तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप किया नहीं जाएगा, रोड्स डेवलप नहीं होंगे, जो मेन बेसिक एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उनको डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक जो टूरिस्ट्स है उनका रश यहाँ पे इनफ्लो इंक्रीज नहीं होगा। तो हमारी जो कोशिश रहे, आपकी चैनल की वसादत से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो लॉट ऑफ पोटेंशियल है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपमेंट के बहुत से चांसेस है। जितने भी चाहे हमारे डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम देख रहे हो, यहाँ पे कोशिश उनकी यही रहेगी, इसको पहले डेवलप किया जाएगा। जब डेवलप किया जाएगा, देन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स है, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट्स है, दे विल कम देयर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस वाटरफॉल। और अगर हम एरिया की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरिया भी बहुत कम है, इस एरिया को भी डेवलप करना है। यानी फैसिलिटी खास जो करके जो बात हम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब तक
हम बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है, तब तक ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता जाएगा। लेकिन आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉल्स लग चुके हैं, बहुत सारे जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट को जब तक हम इसको ब्रांडिंग नहीं करेंगे, जब तक उसको अच्छे से पैकिंग नहीं करेंगे, तो यही फिर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे सेल आउट हो जाता है, सोल्ड हो जाता है। तो ये भी एक डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जो टूरिज्म सेक्टर के साथ, चाहे होटलर्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे जो भी स्टेट वेंडर्स हो, उनका भी रोजगार चलता है, वो तभी पॉसिबल है जब हम टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो है तादाद देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ मीडिया पर्सनल्स की शिरकत की है, ये बहुत ही एक सफल और एक बहुत ही अहम कदम है, और इससे जरूर हमारे कुलगाम जिले का टूरिज्म बहुत हद तक पिक करेगा। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा शोबा है जो दुनिया भर में, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन इकोनॉमी। टूरिज्म का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इसमें डायरेक्टली चाहे हमारे होटल इंडस्ट्री है, चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, चाहे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, चाहे हमारे जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, इनको डायरेक्टली इन सारी इंडस्ट्रीज का फरोग मिलता है। और इनडायरेक्टली हमारे जितने बाकी सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो फार्म प्रोड्यूस हो, चाहे वो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हो, उन सबको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये अक्सर कहावत है कि टूरिज्म में जब भी अगर 100 रुपए खर्च किया जाता है, तो ये 100 रुपए कम से कम 10 हाथ चेंज करता है। इस तरीके का मल्टीप्लायर इफेक्ट टूरिज्म का होता है। इससे किसी भी जगह की, किसी भी जिले का, किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमी है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है, और खास तौर पे जॉब क्रिएशन, रोजगार में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले जो हमारे सीजन्स हैं, इनमें हम पूरे कुलगाम जिले में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, उनको हम लोग जो है अपने जिले में उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको यहाँ पे सर्व करेंगे, और इंशाअल्लाह आगे बढ़कर, आगे जाके जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर एक अहम सेक्टर है, टूरिज्म भी कुलगाम जिले के लिए, कुलगाम जिले की इक्तिसादी के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। इसी के साथ जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, एडीसी साहब, हमारे चीफ प्लानिंग